अब सच आगे बोलो। अपने मानवीय जीवन जो 4 से 3 7 5 है और जीवन में आए हुए अनुभव इसके आधारित मार्गदर्शन करना और एक दूसरे सेवक को विचार देना। कई सारे परिवार जो है मानव धर्म के कुटुंब है, पहले अनेक में थे, बोले बेटे में बह गए थे, इत्यादि भूत प्रेत और दुख नाम तो छोटा सा है, लेकिन कई सारे बीमारियां अपने ऊपर से, कई सारे पंडा पुजारी करवाए लेकिन जीवन में सफलता नहीं। इसलिए अपने सभी ड्राइवर्स का विसर्जन करके एक ही भगवान को वचनबद्ध रहे और एक ही भगवान को मानने लगे। वो भगवान जो कि आंखों को दिखता नहीं, दिखाया जाता नहीं, ऐसी दैवी शक्ति तुम्हारे पास है और तुम्हारे पास दैवी शक्ति रहते हुए ये मानव जात है। अपन रुको के वजह से इस मार्ग में आए, एक नाम रखते हुए दैवी शक्ति ने अपने गुण दिखाए और आज समाज में अपन मानव जाति के सेवक कैसे है। लेकिन सेवक हो तो कैसा है, सेवक हो तो कैसा हो। कोई कोई सेवक बोलते कि बाबा मेरे घाट रास्ते पीछे आ रही, बाबा मेरे घाट पर ऐसा हो रहा है, मार्गदर्शन की तरफ जाते हैं, लेकिन फिर भी जो गलतियां होती है उसका छुटकारा अच्छी तरह से नहीं कर पाते और दुख उसके ऊपर फिर से आना चालू हो जाते हैं। लेकिन अपन मिनटी में कैसे है, रोजाना बोलते हैं मैं अपने कर्मों से भूला उसकी मृत्यु क्षमा करूं, मैं खुद अपने कर्मों से भूला, मेरे कर्म मेरे कर्तव्य हूं। क्योंकि इंसान ने खुद के विचारों की तरफ ध्यान देना चाहिए और खुद के कर्म बनाना चाहिए और खुद के कर्म बन गए तो तेरे जीवन की नैया संवर गई, ये मुझे है। लेकिन जीवन की नैया संवरने के पहले हम कहते हैं, हम लोगों के मन में ये यहाँ से है तो ये वहां से है, तो ये ऐसा है तो वैसे है। क्योंकि जिस भगवान ने यह आकार निर्माण करके रखा है, इस आकार में ये पंच तत्व से बना हुआ शरीर और इस शरीर में विकार भी, लेकिन इन विकारों को निकाले कैसे? इन विकारों को निकालने के लिए हम लोगों को भगवत कार्य की चर्चा बैठक आवश्यक है और जब तक हम चर्चा बैठक में नहीं बैठेंगे, सही में हम विचारों से बैठे क्या भक्ति में। चर्चा बैठक में हम शरीर से बैठे लेकिन अपने मन की एकाग्रता से बैठे क्या, अपने विचारों से बैठे क्या। और बैठे हैं तो कोई अगर मार्गदर्शन करता है तो वो मार्गदर्शन अच्छी बातें आत्मसात करना और उस प्रकार से चलना, किसी ज्ञानी इंसान के माध्यम से सही में इंसान अगर ज्ञान अपने कृति में उतारे तो वो खुद भी ज्ञानी बन सकता है। ऐसी चर्चा बैठक रहती है, इसलिए चर्चा बैठक में जाओ और चर्चा बैठक में जाने के बाद अच्छे विचार आत्मसात करो। अगर जब तक के तुम अच्छे विचार आत्मसात नहीं करोगे
तो तुम बाबा के सेवक कैसे कहलाओगे? तुम बाबा के सेवक कैसे कहलाओगे? नाम का सेवक है, सेवक सिर्फ नाम का है, लेकिन हमारी तरफ से किसी की सेवा होती है। हम सत्कर्म और सत्धर्म निभाते हैं और निभाते हैं तो दोबारा हमारे ऊपर दुखों की पीड़ाएं क्यों निर्माण होती है? आज हम छोटा बड़ा बिजनेस भी है, बिजनेस करते वक्त सेवक कहता है कि मेरे पास पैसा नहीं, आता है तो बचता नहीं। क्यों नहीं बचता? पैसा तुम्हारे पास क्यों नहीं बचता? ये विचार तुम खुद करो, नहीं तो भगवान और बाबा का सेवक भगवान बाबा को कहने लगे। बाबा बोले आपके सेवक को कितना भी दो, लेकिन वो जिंदगी में समाधानी नहीं रह सकता। जो कि आज मैं सब कुछ हूँ, ये दैवी शक्ति के माध्यम से हूँ, मुझे सब कुछ मिला है। आज मैं जो कुछ भी हूँ इस कार्य के माध्यम से हूँ। ये कभी नहीं कह सब सिर्फ अपना दुख बताते हैं, तो जो कर्म का मारा रहता है और तो दुख बचाएगा, है कि नहीं? विचारों का मारा रहेगा, वो दुख बचाएगा। इसलिए अच्छे विचार आत्मसात करना, बुरे विचारों को निकाल कर फेंक देना। लेकिन हमारे दिलो दिमाग से बुरे विकार नष्ट नहीं होते हैं, है कि नहीं? और फिर भी हम कहते हैं हम बाबा के सेवक हैं, मानव धर्म के सेवक हैं, तो सेवक ने कैसे रहने से? आज क्या है? बाबा ने मानव धर्म की स्थापना की से, और स्थापना कैसे की से? 4 वर्ष ये चल रहा है और महाशिवरात्रि के शुभ पर्व पर बाबा ने एक भगवान को यानी मानव की स्थापना करके भगवान को बाबा ने बताया कि मानव ये क्या है करके। उस समय भगवान भी कहने लगे कि बोले ये तो बेईमान है, लेकिन बाबा ने कुछ बोले कि नहीं, क्योंकि इसके विचार जो भूत प्रेत रहता है, शैतान रहता है, हमारे अगल बगल अड़ोस पड़ोस में भटकता हुआ रहता है, इसको अगर आप मुक्ति अगर ना दे पाए तो पता नहीं ऐसे कई सारे कुटुंब दुखमय होंगे और जीवन में सफलता नहीं पाएंगे और पंडा पुजारी के हवाले चले जाएंगे, दान दक्षिणा देते जाएंगे। लेकिन ये देने के पहले अगर आप शक्तिशाली हो, आपको ये काम करना है। क्योंकि जब बाबा बचपन गए थे, बाबा को कई सारे प्रेत आत्माएं भटकती हुई दिखते थे, उतरते समय। और पहले के जमाने में जब पचमढ़ी जाते थे और अगर रास्ता कठिनाई का था, रास्ता कठिनाई का रहने के वजह से उतरते उतरते या चढ़ते चढ़ते वो इंसान अगर 7 बड़ा पर्वत से अगर नीचे गिर जाता था, वो कहीं का नहीं रहता था। तो उस समय कहते थे कि तुम पे फिसल गया करके ये शब्द बोलते थे और वो फिर वापस नहीं आता था। और ऐसी जगह जाकर जब पचमढ़ी कोई जाता था तो उनके घर के जो विदा करते थे तो वो रोते थे। उस जमाने में अगर वो परिवार अगर पचमढ़ी जाता था तो उनके घर के जो लोग रहते थे
यानी उनके रिश्तेदार रहते थे तो वो रोते थे। किस लिए रोते होंगे? उनको लगता था कि इनका यानी जो पचमढ़ी का दर्शन है वो अच्छा रहेगा तो ठीक, अगर पाँव वगैरह फिसल गया और चला गया तो ये विशाल लेके बहुत रोते थे, गले पकड़ पकड़ के रोते थे उस जमाने में। इस जमाने में कौन रोता है और कौन अपने पाँव दर्द करने के लिए उतने दूर जाता है? और जो जाता है वो अपने श्रद्धा लेके जाता है, तो वो कौन जाते हैं? वो अनेक वाले जाते हैं। अपन भी एक जमाने में जाया करते थे। बाबा भी बड़े बड़े त्रिशूल वहाँ पर बाबा के हयात में वहाँ पर लेके गए थे सात बड़ा पर्वत पर, लेकिन संगत ने क्या किया तो कुछ भी नहीं किया, उसने मायूस बना दिया था। बाबा हयात से लेकर पचमढ़ी जाते थे। जब इस आई ने तुम्हारे आगे मार्गदर्शन में बचाए, 4 बच्चों की माता रो रही थी, 2 बच्चों को बुखार था और प्रथम सेवक से गंगाराम जी रंबाड़ इनको बाबा ने जो आदेश किए थे थप्पड़ मारने का, तो सही में गंगाराम जी रंबाड़ ने जो थप्पड़ मार के आया था तो बच्चों का बुखार चला गया था। और सही में जो बोझे थे सर पर तो उसके ऊपर फूंक भी मारने में आए थे। ऐसा ही नहीं तो कई सारी प्रेत आत्माएं भटक रही थी। उस समय बाबा भगवान से कहने लगे, हे भगवान बाबा हनुमान जी, आप तो महाशक्तिशाली हो, बलशाली हो, लेकिन यहाँ पर जितने भी ये प्रेत आत्माएं दिखाई दे रही है, इन सभी प्रेत आत्माओं को अगर स्वाहा करोगे तो अच्छा होगा, नहीं तो कई सारे प्रेत आत्माएं किसी के भी भजन को छू लेगी और उसको अपना शिकार बना लेगी। एक शब्द बाबा ने बोले, उस समय भगवान बाबा हनुमान जी एक प्रति लोग आए और अपने पोष में लपेट कर सभी प्रेत आत्माओं को स्वर्ग लोग लेके गए और उन्होंने स्वाहा कर दिए, यानी उनको मुक्ति दिला दी। वो कौन सी प्रेत आत्माएं होंगी? जो पहले कहते थे कि नहीं पाँव फिसल गया तो तुम गिर गया, अगर फिसल भी जाता था तो वो एकदम नीचे गिर जाता था। ऐसा होता था इसलिए पहले के लोग पचमढ़ी अगर जाते थे तो उनके रिश्तेदार गले पकड़ पकड़ कर रोते थे। लेकिन अभी कौन सोचा है और कौन ऐसा ही करता है? और मानव धर्म का जो सेवक है, इसीलिए बाबा को कई सारे ऐसे अनुभव मिले, इसलिए बाबा कहने लगे, उस समय भगवान कहने लगे बाबा से, बाबा बोले, आप बोले मानव धर्म की स्थापना क्यों नहीं करते? बोले आपको तो बोले इस पचमढ़ी में भी इतना ज्यादा अनुभव मिला, बोले और आपको तो मेरे स्वयं भगवान है, बोले आपके मेहमान है, बोले क्यों ना आप मानव धर्म की स्थापना करना चाहते? बोले क्यों नहीं करना चाहते? बोले बाबा कहने लगे, जैसे आपके अनुमति अगर अनुमति मिल गई तो सही में मानव धर्म की स्थापना करेंगे। और बाबा ने उस समय मानव धर्म की स्थापना की और मानव धर्म की स्थापना करके आज छात्र वो यानी मानव धर्म का यानी जन्म उत्सव है। इसीलिए यहाँ पर जितने भी नर नारी बाल बच्चे सजीव आत्मा हो, इन सभी को बाबा के तरफ से मानव धर्म की स्थापना के शुभ अवसर के लिए सभी को, आप तो बाबा को बधाई दोगे या नहीं दोगे, लेकिन बाबा आपको भी बधाई जैसे, क्योंकि आप भी मानव धर्म की जय करके बोलते हैं। आप क्या बोलते हैं? मानव धर्म की जय। लेकिन जय कौन से इंसान की होती होगी? आप बता सकते हो जय किसकी होती होगी? जो सत्य के प्रतीक लड़ता है, जो मर्यादा का पालन करता है, जो नीति नियम से चलता है, जो भक्ति में अपना समय देता है,
और सही में जिसके कार्य सत्यवादी है उसी इंसान की जय जयकार होती है। इसीलिए अपन कहते हैं मानव धर्म की जय। नहीं तो सभी की नहीं होती। हम कैसे भी चले, कैसे भी बर्ताव करें और हमारी जय होगी।